Welcome to the Wake Up Session, India's first morning mastermind session. Okay, my name is Sagar and आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम क्यों करते हैं? ठीक है, सबसे पहले समझना है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि किसी चीज को आप देख रहे हो, वो हो रही है और आप देख रहे हो बस. ठीक है, और ये एबिलिटी बहुत ही कम लोगों को मिलती है. ठीक है, राइट. तो इसमें क्या करना होता है, जो चीज हो रही है उसको आप देख रहे हो विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन. ठीक है, प्री कंसीव नोशन मतलब जो आपके पास नॉलेज है, आज तक की जितनी भी नॉलेज. ठीक है, कि ये होता है, ये नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. राइट. तो आपको इन सारी चीजों को साइड में रखना होगा. ठीक है, फिर देखना होगा. ठीक. तो अगर आप देख पाए तो आप रियलिटी को देख पाओ. ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मेन मोटिव क्या है? ठीक है, कि रियलिटी तक पहुंचना. ठीक है, और आपके और रियलिटी के बीच में कौन आता है? आपके बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ. ठीक है, आपके अंदर जो आज तक के फंडे हैं वो आते हैं बीच. ठीक है, तो अगर आप अपने बिलीफ को अपने फेथ को, ठीक है, साइड में रख सकते हो, और ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए रख रहे. ठीक है, आप साइड में रख करके किसी चीज को देखोगे तो एग्जैक्ट रियलिटी दिखेगी आपको. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करते कैसे है? राइट. ऑब्जर्वेशन क्या है वो तो देखा हमने. कोई चीज है, आप उसको देख रहे हो विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन. मतलब आपके अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी नॉलेज पड़ा है, ठीक है, उसको साइड में रख के देख रहे हो. ठीक है, तो अभी करते कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपको करियर डिसाइड करना है. ठीक है, तो हाँ, नॉट नॉट लाइक दैट. ठीक, ये भी एक हमारा ठीक है, प्री कंसीव नोशंस निकल रहे, देखो कि ये ऐसा है. ठीक है, हमारे अंदर से जो नॉलेज है वो निकल रहा है कि ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस, इज लाइक दैट, ये है, ये है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर बार किसी भी चीज को अपने नॉलेज के बेस पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मतलब कैसे भी करके अपने अंदर जो है, जो नॉलेज ऑलरेडी फीडेड है, उसके साथ रिलेट करके एक कहानी बना देते हैं, उसी को सच मान लेते हैं. होता है ना ऐसा? जो ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं, देखो, किसी चीज को देखा तो हम अपने अंदर जो ऑलरेडी नॉलेज फीडेड है उसके बेस पे उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम है आपके पास, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, तो हम क्या करेंगे, अपना जो नॉलेज है उसी को पकड़ के बैठे हैं और उस नॉलेज के बेस पे उसको ऑब्जर्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे. ठीक है, इस चक्कर में हम एक ही जगह पे घूमते रहते हैं. ठीक है, ये नहीं समझते कि एक थॉट प्रोसेस है पर्टिकुलर लेवल पे, उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस थॉट प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई. ठीक है, तो अभी अगर वो थॉट प्रोसेस सेम लेवल पे है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. राइट. तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक लेवल पे है, जैसे लेवल नंबर 5, आपकी थॉट प्रोसेस लेवल नंबर 5 पे है फॉर एग्जांपल. ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. ठीक है, तो अगर वो थॉट प्रोसेस लेवल नंबर 5 पर ही है अभी भी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. ठीक है, आपको अपनी खुद की थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करना पड़ेगा. ठीक, अगर आपने वो क्वेश्चन किया, ठीक है, मतलब अपने आप की खुद की थॉट प्रोसेस को, खुद के बिलीव्स को,
क्वेश्चन किया, आंसर फाइंड आउट किया, तो आपकी थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि माइंड के अंदर जितने भी ताले लगे हुए हैं ना आज तक, वो एक ही चाबी से खुलते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वो ताला कभी नहीं खुलेगा जो माइंड के अंदर है, लगे हुए हैं बचपन से जो कंडीशनिंग हुई है, जो सोसाइटी ने, घर वालों ने, ठीक है, पकड़ पकड़ के हमें जो ताले मारे हैं, सो कॉल्ड बिलीव्स, सो कॉल्ड फेथ, जितने भी ताले लगे हुए हैं आज तक, वो एक ही चाबी से खुलते हैं, क्वेश्चन ही। ठीक है, तो करियर के स्टैंड पॉइंट से देख रहे थे कि हम आपको कोई करियर डिसाइड करना। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पर भी ऑब्जर्वेशन काम आता है। आपको देखना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करो कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस करियर की डिमांड है और सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड आप समझते हो क्या है, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्रेडर, राइट। तो कोई भी एसेट ऊपर कब जाता है, जब उसकी सप्लाई कम होती, राइट। सेम वे में करियर है। ठीक है, अभी बैचलर्स एंड मास्टर्स ले लो। ठीक है, मतलब कोई भी कर रहा है अभी तो, बैचलर एंड मास्टर। ठीक है, मतलब सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, राइट। तो लोग ये नहीं देखते, ये ऑब्जर्वेशन ही नहीं करते कि क्या हो रहा है मार्केट में ओवरऑल। ठीक है, बट ये अच्छा लगा, कर दिया, चलो, इसमें कुछ लग रहा है, मतलब वो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उसकी डिमांड है, वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में है ही नहीं, बस उन्होंने अपने इमेजिनेशन में कुछ क्रिएट कर दिया है कि इसकी बहुत डिमांड है। ठीक है, मतलब अपनी ही इमेजिनेशन बनाई है कि हाँ, इसकी डिमांड है। ठीक है, और रियलिटी से साइड में रह के सोच रहे हैं। रियलिटी क्या है, डिमांड नहीं है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, मतलब वैकेंसीज़ देखो उन कंपनीज़ में जहाँ पे वो जाने वाले हैं। ठीक है, वैकेंसीज़ कितनी होती है? मिनिमम। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हैं? थाउज़ेंड्स एंड लैख। ठीक है, मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट, एक कॉलेज। ऐसी कितनी कॉलेज है? लाखों कॉलेज। ठीक है, तो जाएँगे कहाँ वो फिर, वो डिग्री को लेकर? ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है ही नहीं उनका कोई। ठीक है, किसी ने बोला, कहीं से सुन लिया एंड चालू कर दिया करना, राइट। सेम वे में है जो स्टार्टअप वर्ल्ड में चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पर भी यही रेस लगी हुई है, अगर आप देख रहे हो एक्चुअली। ठीक है, एक ने चालू किया, वो सक्सेस हो गया, उसने डाला इंस्टाग्राम पे फ़ोटो, सारे वही भेड़-बकरियों की तरह दौड़ने लग गए। ठीक है, दूसरे ने सक्सेस अचीव की, उसने डाला फ़ोटो, तो सबको लगने लगा कि हाँ, ये काम कर रहा है, मेरे लिए है, तो कर रहे हैं, ठीक है। काम करता है, बट अपने आप को देखो ना, आप क्या हो? आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, राइट? तो वो उनका इंटरेस्ट किसमें है, जो बाद में मिलने वाला है, जो फ़ोटो लगती है, ठीक है? ये जो गोल है, ये नेम है, फ़ेम है, ठीक है? बट वो जो प्रोसेस है, जर्नी है, उसको वो देख ही नहीं रहे हैं और सीधा उस गोल पे अटके हुए हैं। वो जो टॉप पे बैठा है, वो टॉप पे आया कैसे, वो ऑब्ज़र्व किया कभी? आपको बनना है इनके जैसा, ठीक है? तो उनको ऑब्ज़र्व किया या फिर उनको देखा, ऐसा बनना है, चलो काम पे लग गए। उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, राइट? तो स्टार्टअप वर्ल्ड में भी यही रेस चल रही है जो ये ट्रेडिशनल वे में चल रही है, ठीक है? तो अभी हर जगह पे डिमांड कम हो रही है, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनल थिंकर्स एंड ऑब्जर्वर्स कम हो रहे हैं, ठीक है? लोगों को बस फॉलो करना है, फॉलो, 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 ठीक है? तो ट्रेडिशनल पार्ट में भी है और ये स्टार्टअप वर्ल्ड में भी यही चल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चलेगा लेकिन लंबा नहीं चलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? वो जो चाहिए आपको,
जो फ्रीडम, ठीक है, वो कैसे मिलेगी? राइट? तो उससे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या लाइफ से? व्हाट डू वी वांट? ठीक है? आपको फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, ठीक है? और इन सबसे पहले इन फंडे को क्लियर करो। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? व्हाट इज़ टाइम फ्रीडम? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? एंड व्हाट इज़ हेल्थ? व्हाट इज़ गुड हेल्थ? ये सारी डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 10 करोड़ पर मंथ वो भी नहीं है। किसी के लिए 1 लाख पर मंथ इनफ है। आपको ये फंडे क्लियर हो करने पड़ेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? तभी तो आप फ्री हो पाओगे। फ्री होने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को किया और वो हो रही है, आप साइड में होगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, ठीक है? आप उसी में पीसते रहे हुए पूरी ज़िंदगी, तो आप फ्री नहीं हो, राइट? तो ऐसे सोचना होता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है मेरे लिए? मेरे लिए टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? ठीक है? और एक्चुअल में टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो इन सब के सॉल्व करने के लिए उन लोगों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, जिन्होंने वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है? क्योंकि खुद फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करते-करते ही 10 साल निकल जाएँगे, क्लैरिटी लाते-लाते, ठीक है? फिर कहाँ पे एक्शन लेने जाएँगे हम? टाइम निकल जाएगा, ठीक है? तो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का, उन लोगों से सीखो, जिन्होंने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जो आपको चाहिए। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, गुड हेल्थ, ठीक है? मेंटली पीस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं और जेन्युइन लोग कौन, ठीक है? उनको फाइंड आउट किया, ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? ऑब्ज़र्व करो बस उनको, ठीक है? उनकी हर चीज़ को, उनका अच्छी की बुरी, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम लोगों की सिर्फ़ अच्छी चीज़ें देखते हैं और जो दूसरी साइड है बुरी वाली, वो नहीं देखते, ठीक है? सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी डार्क साइड है, ठीक है? जो लोग अवॉइड करते हैं और फँस जाते हैं, ठीक है? और लोगों को क्लियर ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? ठीक है? अगर किसी को पूछो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप तो उनके पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं होगा, ठीक है? वो घुमा-फिरा के बताएँगे, किस बेस पे? अपने अंदर जो ऑलरेडी नॉलेज फीडेड है उस बेस पे बोलेंगे। मतलब अपने ही नॉलेज को यूज़ करके घुमा-फिरा के उसकी डेफिनिशन क्रिएट करें, ठीक है? तो उसकी जो ओरिजिनल डेफिनिशन है, ओरिजिनल काम है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है? वो नहीं पता उनको कि वो क्या है, राइट? सो वो क्लियर होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या? बेस्ड अपॉन रियलिटी, नॉट माय नॉलेज क्योंकि हमारा नॉलेज लिमिटेड है। नॉलेज लिमिटेड होता है, ठीक है? कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कंप्लीट होता है, कभी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है? तो हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज है अभी, ठीक है? तो हमें अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, उन लोगों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, जिन्होंने नॉलेज को हमसे ज़्यादा गेन किया है, ठीक है? यही तो स्मार्ट वे है ना सीखने का, ठीक है? कि दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की सक्सेस से सीखो, ठीक है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हम पहले हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी है जिन्होंने कर लिया है ये सब, ठीक है? तो उनकी साइड्स को देखो, उनकी पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों को देखो, उनकी लाइफ़ है कैसी देखो। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या ऐसे लाइफ़ चाहिए मुझे लाइफ़, राइट? तो
ये जो ताले लगे हुए हैं वो खुलेंगे क्वेश्चनिंग, ठीक है। आप यहाँ पर हो मतलब आप काफ़ी हद तक क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है। आपने क्वेश्चनिंग को सीख लिया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चनिंग को अभी लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारे जितने भी बिलीव्स हैं, ठीक है, वो हमें फँसाते हैं, क्योंकि बिलीफ मतलब ठीक है, फेथ फेथ के बेस पे होता है, ठीक है। फेथ का मतलब क्या है? बिलीव इन द अनसीन, ठीक है। तो अगर आप कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्यों कर रहे हो? ठीक है। अगर अंधेरे में जाओगे, ठीक है, मतलब एक रूम है, अंधेरे में सब है, ठीक है, और कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट, ठीक है, अंधेरे डार्क रूम में, ठीक है। तो लोगों को एक को मिल गई है, तो लोगों को लग रहा है मुझे भी मिलेगी, तो वो फेथ के बेस पे चल रहा है, मुझे भी मिल जाएगी शायद, ठीक है। और इसमें और लॉटरी में कोई फ़र्क नहीं रह गया, जो फेथ पे चल रही है, ठीक है। लॉटरी वाले यही करते हैं, टिकट ले ली और मुझे भरोसा है कि शायद लगी, राइट? यही मेंटालिटी अगर आपने रखी फेथ के बेस, फेथ मतलब बिलीव इन द अनसीन, मतलब जो दिख नहीं रहा है उस पे विश्वास। सेम वे में कि एक भूत है, जिसको आपने सच मान लिया, जो एक्चुअल में है ही नहीं। फेथ को लॉजिकल स्टेप में कन्वर्ट करो, उसको फेथ को लॉजिक में कन्वर्ट करो। फेथ में तभी विश्वास करना चाहिए जब उसमें कोई लॉजिक हो, कोई साइंस हो, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप प्योरली साइंटिफिक है, ठीक है। और एक बात बोलूँगा कि शायद आपको शॉक लगे, स्पिरिचुअलिटी का एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। मतलब आप जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो, उसका एंटरप्रेन्योरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता, पर वो फिर भी पैसे वाले हैं। जानते हो ऐसे लोगों को? यस और नो? यस, ठीक है। जो आप इन शॉर्ट आपका जो इंटरनल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, उसका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम बेकार है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो बहुत काम करे, ठीक है। मतलब जब आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, तब आप वो फँसाएगा नहीं, वो मटेरियल है, वो जो मनी है, पैसा है, ठीक है। तब आप वहाँ पे स्टक नहीं होगे, अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड सही है तो। वेस्ट नहीं जाएगा, बट उसका डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप से कोई कनेक्शन नहीं। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, मुझे ये हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल। उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। क्योंकि अगर होता, तो हर वो इंसान जो दिल से अच्छा है, वो पैसे वाला होता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली उनका इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही सॉर्ट आउट है, ठीक है। बट उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, बट जो इनर वर्ल्ड है उसके वाट लगी है। तो ये देख रहे हो आप क्लियरली कि इसका एंटरप्रेन्योरशिप से या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो चीज़ आप गलत डायरेक्शन में कर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब आप एक लेवल पे समझ जाओगे बस, बस समझोगे, होगा कुछ नहीं उससे, राइट? मतलब क्या होगा इसका कि आपको थॉट अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी वैसे ही थॉट आएँगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? आपने जब से भी स्टार्ट किया है ये काम को स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक?
क्या कोई थॉट में चेंजेस आए हैं? ठीक है, नए थॉट आए हैं लेकिन पुराने वाले चले गए, राइट? नहीं गए ना। और हम क्या करते हैं, वो पुराने वाले को भगाने की ट्राई करते हैं, ये जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं? तो इसी में अटके पड़े हैं, राइट? पर ये नहीं समझते कि माइंड वर्क कैसे करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किस पे टिका है? सबकॉन्शियस माइंड एंड माइंड जस्ट मेमोरी। मतलब जो आंसर्स निकल के आते हैं आपको लग रहा है अरे सबकॉन्शियस से आया है, अरे कॉन्शियस से आया है। सब कुछ मेमोरी है। मेमोरी निकाल दो, कहाँ है सबकॉन्शियस? कहाँ है कॉन्शियस? ठीक है, किसी इंसान को चोट लग गई सर पे, याददाश्त भूल गया, तो कहाँ गया सबकॉन्शियस और कहाँ गया कॉन्शियस? राइट? सारी चीजें मेमोरी है, जो अंदर ही रहेंगी, स्टोर ही रहेंगी, ठीक है? बट वो जब वो आ रही है, उसको क्या मीनिंग दे रहे हो आप? उसके आने के बाद वो डिफाइन करेगा कि वो किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अगर आपने खुद को ऑब्जर्व की, ठीक है? और एक और चीज है कि ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे साइलेंस होना चाहिए। माइंड के अंदर साइलेंस होना चाहिए। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थॉट के लेवल, ठीक है? और हमारी हालत क्या हुई है, अंदर मारामारी चल रही है, ठीक है? अंदर हाई लेवल की, मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा है अंदर, क्योंकि सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन घूम रही है और वो एक दूसरे से लड़ रही है अंदर, माइंड के अंदर। तो अंदर पीस नहीं है, तो हम चीजों को एज इट इज नहीं देख पा रहे, ठीक है? क्योंकि इसीलिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए बिजी रहने के लिए, ठीक है? जैसे ही अकेले बैठोगे और जो थॉट आ रहे हैं, हम डरने लग जाते हैं उससे, नहीं? जैसे ही थॉट आया डर चालू हो गई, ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं? ठीक है? तो हम क्या करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ पकड़ लेते हैं। फ़ोन ले लिया, बुक ले लिया, लैपटॉप ले लिया या काम करने लग गए, ठीक है? उस पैटर्न, मतलब जो अंदर चल रहा है उसको, उससे बचने के लिए हम कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक है? और फिर से मारा-मारी चालू अलग लेवल की। बट अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो उस जो भी आ रहा है उसको फेस करना पड़ेगा, राइट? एंड इट टेक्स गट्स, इट टेक्स करेज, क्योंकि आपका माइंड ऐसे-ऐसे थॉट क्रिएट करेगा, ठीक है? जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक? ये इस लेवल की थिंकिंग डेवलप करता है, राइट? मतलब आपको सीरियसली डरा देगा, ये माइंड ऐसी थिंकिंग क्रिएट करता है, ठीक है? आप सब कुछ कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ही थॉट के लेवल पे ज़ीरो पे ला दो, ठीक है? आपका एक्शन सही है, ठीक है? आप रेगुलर वर्क करते हो, ठीक है? माइंड के लेवल पे एक थॉट आ जाएगा ना, वो सीधा ज़ीरो कर देगा आपको, सिर्फ़ माइंड के लेवल पे, रियलिटी में नहीं, ठीक है? फिर आप परेशान हो जाते हो, यार मैं इतना तो काम कर रही हूँ, इतना तो काम कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे थॉट आ रहे हैं, ठीक है? ऑब्ज़र्व किया है किसी ने ऐसा? सब कुछ काम कर रहा हूँ, रेगुलर है, सब शेड्यूल रेगुलर है, ठीक है? माइंड के लेवल पे कोई सैटिस्फैक्शन ही नहीं, ठीक है? माइंड खुश ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस माइंड के अपोज़िट काम कर रहे हैं। वो क्यों होगा खुश? ठीक है? उसको क्या चाहिए? आराम से बैठो, स्क्रॉलिंग करो, खाना खाओ, जंक फूड खाओ, चिप्स खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, वो उसको पसंद है, आपके माइंड को इंस्टेंट प्लेज़र। और आप क्या कर रहे हो? इंस्टेंट पेन, लॉन्ग टर्म प्लेज़र। और वो लॉन्ग टर्म प्लेज़र, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इस माइंड को नहीं दिखती अभी, इसलिए वो आपके अपोज़िट काम कर रहा है, राइट? तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपको इसको खुश नहीं रखना है, ठीक? हर बार इसको खुश नहीं कर सकते अपने माइंड को,
ठीक है? ये जो प्रोसेस है ये पेनफुल है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको कि यस इट इज़ पेनफुल, ठीक है? और हैप्पीनेस का मतलब ही यही है, अंडरस्टैंडिंग द पेन एंड एक्सेप्ट द प्लेज़र। प्लेज़र मिल रहा है एक्सेप्ट करो, पेन मिल रहा है उसको समझो और उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? अगर आप दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हो, पेन एंड प्लेज़र, तो आपको मिलेगी हैप्पीनेस, ठीक है? क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है कि अभी जो प्लेज़र है, अभी जो हैप्पीनेस है, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म में ऐसा पेन लाएगा जिससे बाहर नहीं निकल सकते आप, ठीक है? और अभी जो पेन है, वो लॉन्ग टर्म में ऐसी हैप्पीनेस लाएगा कि आप उस हैप्पीनेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। सोचो ना, सुबह एक्सरसाइज करते हो, ठीक है? 1 घंटा पेन होता है, लेकिन पूरा दिन कैसा फ़ील होता है? एक एक्साइटेड, एनर्जेटिक, ठीक है? एकदम लाइट, राइट? सो 1 घंटे का पेन और पूरे दिन का प्लेज़र, ठीक है? एकदम एक्साइटेड, कोई आलस भी नहीं, ठीक है? और 1 घंटे आराम कर लिया सुबह, उठे, ठीक है? फ़ोन लिया और ऐसे पड़े। पूरा दिन पेन में, हेडेक, ठीक है? यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है? कमर अकड़ रही है, ठीक है? तो ये जिसको हम प्लेज़र समझ रहे हैं, वो पेन दे रहा है, ठीक है? जो पेन समझ रहे हैं, वो प्लेज़र दे रहा है पूरे दिन में, एक्सरसाइज़, वर्कआउट, ठीक है? सुबह 1 घंटे का वर्कआउट, पूरे दिन इतनी बॉडी के लेवल पे इतनी सैटिस्फैक्शन, इतनी हैप्पीनेस, इतना गुड फ़ील होता है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? और सुबह 1 घंटे का जो आराम कर रहे हैं हम, उसमें पूरा दिन पेन एंड पेन, मेंटल पेन, फिज़िकल पेन।